नमस्कार दोस्तों बिहार एसआई का डेली बेसिस पे आपका जो है प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। आप देखेंगे तो ये आपका जो है बिहार एसआई टेस्ट सीरीज है और ये आपको दोस्तों खान सर का जो है प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। आप सब लोग चाहे तो खान सर का ऐप जो है डाउनलोड करके सेट परचेज कर सकते हैं। अब दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है ये आपका सेट नंबर 4 होने वाला है। इसके पहले का हमने जो है 3 सेट आपका ऑलरेडी अपलोड भी किया है, आप जाकर के सारा सेट देख सकते हैं। और दोस्तों कल मैंने जो है सिलेबस का वीडियो अपलोड किया था, आप उसको जाकर के देखिए। और जितना भी मैंने सिलेबस आपको बताया है बिहार एसआई का सब आपका एग्जाम में पूछा गया है, वहाँ से आपका क्वेश्चन जो है पूछा गया है। अगर वो सब आप जो है सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं तो आने वाले दरोगा या फिर आपका जो है प्रैक्टिस सेट उसमें आप जो है एक बेहतर स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो जाइए उसको पहले कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद अनुसार जो है आप सेट बनना शुरू कीजिए। अब देखिए पहला प्रश्न देखेंगे, बोला कि भारत के पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का नाम क्या है जो अगस्त 2024 में आयोजित जो है किया जाएगा। इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, तरंग शक्ति होगा। क्या होगा आंसर? तरंग शक्ति। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। अगला प्रश्न है कि अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश में खुले जाने के बाद मनाली और लेह के बीच की दूरी किलोमीटर में किलोमीटर में जो है कमी हो गई है, कितने की? तो ये कमी हुआ है दोस्तों 4600 किलोमीटर, सॉरी माफ कीजिएगा 46 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे दूसरे का तो सी होगा 46 किलोमीटर, सी जो है सही होगा। संविधान की 6ठी अनुसूची में 4 उत्तर पूर्वी राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में विशेष प्रावधानों का वर्णन किया गया है, इनमें से कौन सा राज्य इस सूची में शामिल नहीं है? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है ना। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। सिक्किम आपका नहीं है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जो है इसमें आपका शामिल है, मिजोरम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, चिकित्सा के क्षेत्र में हरगोविंद खुराना को किस वर्ष जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो इनको दिया गया था 1968 में दिया गया था। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा, 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में जो है हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जुलाई 1942 में कांग्रेस कार्य समिति के वर्धा में बैठक हुई जिसने एक प्रस्ताव पारित किया कि अहिंसक जन आंदोलन के लिए गांधी जी को अधिकृत किया जाता है। इस प्रस्ताव को सामान्यतः किस प्रस्ताव के रूप में संदर्भित करता है? किस प्रस्ताव के रूप में दोस्तों आपका संदर्भित करता है? तो इसका आंसर देखेंगे तो आपको हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। और ये आपका कब हुआ था बताइएगा? 1942 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका ए जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसमें देखिए आपको बिहार एसआई में 2 क्वेश्चन आपका इंग्लिश, 2 क्वेश्चन आपका हिंदी। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन आया तो उसी के अकॉर्डिंग जो है आपका सेट जो है तैयार किया गया है। चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, द डॉक्टर सेड टू मी स्टॉप स्मोकिंग। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, द डॉक्टर एडवाइस मी टू स्टॉप स्मोकिंग, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे 6ठे का तो बी जो है सही उत्तर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब यहाँ पर देखिए 7 नंबर बोला है कि ये आपका क्वेश्चन जो है मैथ रीजनिंग का है, तो आप इसको आराम से जो है इसको बना लीजिएगा। वैसे इसको देख लेते हैं। वस्तु जेड की सीमांत उपयोगिता 15 है और कीमत जो है 5 है। वस्तु वाई की सीमांत उपयोगिता 10 है और कीमत 2 है। तो किस वस्तु की सीमांत उपयोगिता व्यय प्रति डॉलर जो है अधिक होगा? तो इसको आप आराम से बनाइएगा। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 8 दिया गया है, जब मूल्य में 1% परिवर्तन हो तथा आपूर्ति में 2% परिवर्तन हो तो आपूर्ति क्या होगी? आपूर्ति क्या होगी दोस्तों? ये आपका हो जाएगा लोचदार होगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 8 का तो सी जो है सही आंसर हो जाएगा, लोचदार होगा। अगला है कि भारतीय अंगदान दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? किस तिथि को मनाते हैं अंगदान दिवस? तो ये हम 3 अगस्त को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 9 का सी होगा, 3 अगस्त। अगला है किस वर्ष रिजर्व बैंक ऑफ राष्ट्रीय किया गया है? किस वर्ष जो है रिजर्व बैंक का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया है? तो राष्ट्रीयकरण के बारे में पूछ रहा है तो ये आपको हो जाएगा 1949 में किया गया है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 10 का तो बी जो है सही होगा। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द युग्म गलत है? अब गलत के बारे में बताना है। 11 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, अभ्यास, पास, अभ्यास, आदत। ये आपका देखिए हिंदी का क्वेश्चन दिया गया है, ये आपका गलत है। बाकी अगम की बात करते हैं दुर्लभ और आगम की बात करते हैं तो आपका प्राप्ति होगा। अगला आपका दिया गया है अभय का आपका निर्भय और उभय की बात करते हैं तो दोनों होगा। अवधि की बात करते हैं तो काल होता है और अवधि का आपका अवध देश की भाषा भी हो जाएगा। ठीक है,
अगला हमारा है, निम्न में से किसका आयतन विभव समूह में ऊपर से नीचे जाने पर घटता है? ऊपर से नीचे जाने पर घटता है, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे 12 का, तो बी जो है सही उत्तर होगा। नाभिकीय विखंडन में कितने प्रकार की श्रृंखलाएं जो है अभिक्रिया होती हैं? कितने प्रकार की श्रृंखलाएं दोस्तों जो है अभिक्रिया होती हैं? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 2 प्रकार की। ऑप्शन नंबर देखेंगे 13 का, तो बी जो है सही आंसर होगा 2 प्रकार की। देखिए बिहार SI का टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, डेली बेसिस पे आपका सेट चलता है। देखिए मेरा उद्देश्य ये होता है कि आप पहले सेट लेकर के अपना जो है जैसे प्रैक्टिस सेट लेकर के सेट बना लीजिए। देखिए आपने कितना क्वेश्चन सही किया है, आंसर किसे मिलाइए, उसके बाद आप वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत सारा चीज़ जो है सुन करके याद होगा। तो मेरा ये होता है कि पहले सेट बनाइए, उसके बाद वीडियो देखिए। तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756 54 65 33। आप इसको जो है बिहार SI लिख करके मैसेज कीजिएगा, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। देखिए बोले यदि सरल लोलक की लंबाई जो है 9 गुना बढ़ा दी जाए तो उसके दोलन का आवर्तकाल पे क्या असर पड़ेगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, इसके प्रारंभिक मान से 3 गुणक से बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 14 का डी होगा, याद रखिएगा। कथन ए बोल रहा है कि चमगादड़ अपने शिकार को रात के अंधेरे में पकड़ सकती है। कारण आर बोला है कि चमगादड़ पराश्रव्य तरंगों को उत्सर्जित करती है तथा जब किसी वस्तु से टकराकर परावर्तित होती है तो इसका संसूचन भी होती है या फिर भी करती है। तो देखिए 15 का ऑप्शन नंबर बी होगा। कथन ए व कारण आर दोनों सत्य परंतु कारक आर तथा कथन ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर जो है 15 का बी सही होगा। भारत ने किस वर्ष जलवायु परिवर्तन राष्ट्रीय कार्य योजना को अपनाया है? नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2008 जो है सही होगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है सही होगा 2008। और ये आपका देखिए बोला कि यदि दर का संख्यात्मक मान समय के बराबर हो तो किस दर से किसी धन का ब्याज धन जो है 1.2 गुना हो जाएगा? तो 17 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा 11%। ओजोन परत के क्षरण को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में कब जो है आयोजित किया गया था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तो दोस्तों ये आपका कब आयोजित किया गया था? ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 1987 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा 1987। वायुमंडल की संरचना के 5 परत जिससे आपका क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल में विभाजित किस परतों को हवाई जहाज के उड़ने के लिए जो है आदर्श माना जाता है? तो देखिए बात करेंगे हम कि आपका जो है हवाई जहाज किस मंडल में उड़ता है। तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा समताप मंडल में उड़ता है। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा समताप मंडल में, ठीक है। क्षोभ मंडल में आप देखेंगे तो वर्षा वगैरह जो है क्षोभ मंडल में होता है। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। बोला कि हेलीकल्चर क्या है बताइए? हेलीकल्चर दोस्तों क्या है? तो ये एक प्रकार से घोंघे का संवर्धन है। घोंघे का संवर्धन है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 20 का जो है सी होगा घोंघे का संरक्षण। निम्नलिखित फलों में असत्य फल का उदाहरण कौन सा है? असत्य फल का देखिए असत्य फल का देखेंगे तो आपका खीरा दोस्तों आपका असत्य फल है। बाकी सत्य में आपका सेब है, काजू है, नाशपाती जो है आपका एक ये सब जो है सत्य फल के अंतर्गत आता है। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द ब्लैंक स्पेस, वी नीड 2 more हैंड्स टू डैश द हैवी रस ऑफ वर्क। देखिए 22 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा कॉप विथ हो जाएगा, है ना। तो आप इसको याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में विश्व व्यापार संगठन को किस स्तंभ के रूप में जाना जाता है? किस स्तंभ के रूप में हम इसको जानते हैं? तो देखिए 23 का आंसर देखेंगे तो आपका तृतीय स्तंभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 23 का तो सी होगा तृतीय स्तंभ। निम्नलिखित चरणों में से भारत का 18वां लोकसभा चुनाव जो है संपन्न हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर बी होगा 7 चरण में। क्या होगा? 7 चरण। बी जो है सही उत्तर हो जाएगा 7 चरण। अगला प्रश्न है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 16वें वित्त आयोग के दोस्तों अध्यक्ष कौन है? देखिए 25 का आंसर देखेंगे तो आपके अरविंद पनगड़िया ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही होगा। देखिए दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है या फिर लग रहा है कि हमारा जो मेहनत है आपके लिए काम कर रहा है तो कहीं ना कहीं आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं सपोर्ट के लिए, क्योंकि देखिए आप सभी लोग का प्रैक्टिस के लिए जो मैं बहुत सारा प्रैक्टिस जो भी आपके लिए बेहतर होता है हम पहले लेकर के आते रहते हैं ताकि आपका एग्जाम से पहले आपका एक अच्छा खासा जो है रिवीजन हो जाए।
तो आप तो एक लाइक वगैरह कर ही सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो, या फिर अगर आपको लग रहा है कुछ सुझाव देना चाहिए तो आप कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव जो है दे सकते हैं। निम्नलिखित में से किस राजवंश की प्रमुख शैली जो है वेसर शैली है? वेसर शैली दोस्तों, तो ये आपको हो जाएगा चालुक्य राजवंश होगा। क्या होगा आंसर? चालुक्य राजवंश। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी जो है सही होगा, चालुक्य राजवंश। अगला प्रश्न है, बोला कि किताबे नौरस नामक पुस्तक जो है किसने लिखी है? किताबे नौरस नामक पुस्तक जो है किसने लिखी है? देखिए 27 का आंसर देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा इब्राहिम आदिल शाह पू, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 27 का डी सही होगा। भारत का योजना आयोग ने पटना मेट्रो रेल परियोजना के लिए मंजूरी दी थी। इसका आंसर हो जाएगा 28 का देखेंगे तो ये आपका 14 सितंबर 2011 होगा। 14 सितंबर 2011 ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा। अगला कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई किसके द्वारा जो है विकसित किया गया, जिसका 2024 जुलाई में लेन देन 20.64 लाख करोड़ तक पहुंच गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई जो है करेक्ट आंसर होगा, बी सही होगा। मोहम्मद बोला कि मुगल बादशाह शाहजहां ने अपने 4 पुत्रों में किसे अपना उत्तराधिकारी जो है बनाना चाहता था? वेरी इंपॉर्टेंट, और ये एग्जाम में ऐसा प्रश्न आता है। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो 30 का सही आंसर क्या होगा बताइएगा। देखिए 30 का सही आंसर देखेंगे तो आपका दारा सिखो जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, दारा सिखो हो। भारत में चिश्तिया सूफी मत को मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा स्थापित की गई थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्यों ने चिश्ती शिक्षाओं को लोकप्रिय बनाने में कार्य किया, जिन शिष्यों में शामिल नहीं थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं, डी सही होगा। ये आप इसको जो है बना लीजिएगा, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है। अगला है कि एक भू आबद्ध पतन है, एक भू आबद्ध पतन है, तो ये आपको हो जाएगा विशाखापट्टनम पटन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 33 का बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भूतल, है ना, भूतल परिवहन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त शासी निकाय भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण का प्रचलन किस वर्ष जो है प्रारंभ हुआ था? ये कौन से वर्ष में दोस्तों ये आपका शुरू हुआ था? तो वर्ष 1995 जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा, 1995। निम्नलिखित में से हिमालय का प्रादेशिक विभाजन में शामिल नहीं है, प्रादेशिक विभाजन में शामिल नहीं है। तो देखिए शिवालिक हिमालय दोस्तों आपका नहीं है, बाकी पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय और नेपाल हिमालय जो है ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना निम्न में से किस आयोग की स्थान पर किया गया है? तो ये आप लोगों ने आंसर कर ही दिया होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, योजना आयोग के स्थान पर जो है नीति आयोग को जो है स्थापना की गई है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म देश बुक के संदर्भ में गलत युग्म प्रदर्शित करता है? तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा 38 का। जैसे देखिए फ्रांस की बात करते हैं तो येलो बुक सही है, भारत जो है आपका वाइट पेपर, बेल्जियम की बात करते हैं तो ग्रे बुक सही है, बट ब्रिटेन का देखेंगे तो आपका ब्लू बुक गलत हो जाएगा। ब्रिटेन का देख लेते हैं कौन सा बुक होता है। दोस्तों इसमें देखेंगे तो हमको देखिए कन्फ्यूज लग रहा है, क्योंकि जो आपका ब्रिटेन का दिया गया है ब्लू बुक, तो ब्रिटेन का देखिए आपका ब्लू बुक सही दिया गया है, बाकी फ्रांस का भी सही है, भारत का भी सही दिया गया है वाइट पेपर, बेल्जियम का भी देखेंगे तो आपका ग्रे बुक दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर जो दिया गया है ब्लू बुक, है ना, ब्लू बुक देखेंगे तो ब्लू बुक दोस्तों आपका देखेंगे तो फ्रेंच सरकार की रिपोर्ट या प्रकाशन जो है, ब्लू बुक ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट है, ठीक है, ब्रिटिश या फिर ब्रिटेन जो भी है। और बात करेंगे हम जैसे ग्रे बुक की बात करते हैं, जो आपका ये ग्रे बुक दिया गया है, कहाँ गया ये ग्रे बुक, ये देखिए बेल्जियम और बेल्जियम तथा जापान का भी आपका जो है ग्रे बुक है, ठीक है, जापान का भी है। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। वैसे मेरे अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपका सब सही है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, बोला कि किस भारतीय खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC द्वारा वर्ष 2024 में सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर देखेंगे 39 का, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, अभिनव बिंद्रा। क्या होगा? सी जो है सही होगा। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। देखिए मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र देखेंगे तो आपका तक्षशिला हो जाएगा। क्या होगा? तक्षशिला। ऑप्शन नंबर देखेंगे 40 का, तो सी जो है सही होगा, तक्षशिला। इनमें से कौन सी नहर संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं अवस्थित है?
तो कौन सी दोस्तों नहीं है अवस्थित है बताइएगा। देखिए आपका पनामा नहर नहीं है, बाकी सू नहर है, ईरी नहर है और बेलेंड नहर दोस्तों आपको जो है अमेरिका में देखने को मिलता है। अगला है किस लेन वाली सड़कों को सुपर वे या फिर प्रॉफी वे लेन कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका 6 लेन वाली, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे 42 का, तो सी जो है सही होगा। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाला प्राकृतिक झील कौन सा है, प्राकृतिक झील कौन सा है मीठे पानी की, तो ये आपका हो जाएगा ब्लू झील होगा दोस्तों, ब्लू झील। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी जो है सही होगा, ब्लू झील। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण हुए तीव्र जो है निक्षालन का परिणाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा लेटराइट मृदा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा, लेटराइट मृदा, है ना। ऑप्शन नंबर जो है डी होगा। ये आपका मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, तो आराम से आप ग्रुप ज्वाइन करके बनाइएगा इसको। बोला कि 75 ओम प्रतिरोध के एक वैद्युत तार को 5 बराबर तारों के रूप में काटा जाता है। तत्पश्चात इन तारों को पाशरोक्रम में संयोजित किया जाता है। इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो आपको हो जाएगा 3 ओम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा। अगला कि प्रभाजी आसवन विधि द्वारा पेट्रोलियम से किस घटक का निर्माण नहीं किया जाता है, तो ये आपका कोयला हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर देखेंगे 47 का, तो डी होगा कोयला। 1 मिनट में हृदय द्वारा पंप किए गए रुधिर, है ना, रुधिर के मान को हृदयी उत्पादन कहते हैं। तो हृदय द्वारा पंप किए गए रुधिर का मान लीटर में होगा। ये आपका 5.3 लीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 48 का, तो सी होगा 5.3 लीटर। अगला कि देश का पहला तांबे से बना बापू टावर कौन सा है, तांबे से बना बापू टावर कौन सा है, तो ये आपको हो जाएगा पटना हो जाएगा दोस्तों, पटना। ऑप्शन नंबर देखेंगे 49 का, तो सी जो है सही होगा पटना। अगला है कि अक्रिय गैसों की खोज के बाद इसे मैंडलीफ, है ना, मैंडलीफ की आवर्त सारणी में किस वर्ग में जो है रखा गया है, किस वर्ग में दोस्तों ये रखा गया है, तो ये रखा गया है वर्ग 4 में रखा गया है, यानी वर्ग 4 में। ऑप्शन नंबर ए होगा। इनमें से कौन सा रेडियो एक्टिविता के मात्रक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, हुंड नहीं है, बाकी क्यूरी है, रदरफोर्ड है और बेकरल भी इसमें आपका शामिल है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई 2024 को प्रस्तुत 7वां केंद्रीय बजट पेश की है, जो निम्न में से किस वित्त मंत्री के बराबर उपलब्ध हासिल की है। इसका आंसर देखेंगे तो आपको हो जाएगा सी डी देशमुख होगा। क्या होगा आंसर, सी डी देशमुख। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला कि समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स को और क्या कहा जाता है, और क्या कहते हैं दोस्तों, इसको जो है आय का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं, आय का सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला के 7 निश्चय भाग 2 बिहार के कार्यक्रम में शामिल नहीं है, बिहार के कार्यक्रम में शामिल नहीं है। देखिए ऑप्शन नंबर देखेंगे 54 का, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी, हर घर नल हर घर जल, हर घर नल हर घर जल, ये आपका नहीं है। बाकी युवा शक्ति बिहार प्रगति, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, सशक्त महिला सक्षम महिला, ठीक है, आप अच्छे से याद रखिएगा। आते अगले प्रश्न में बोला कि विलासिता वस्तुओं की मांग की लोच होती है, विलासिता वस्तुओं की मांग की लोच होती है, तो देखिए 55 का आंसर आपको हो जाएगा 1 से अधिक होती है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 55 का, तो ए होगा, सी होगा, 1 से अधिक होगा। अगला है गुण संधि का उदाहरण निम्नलिखित में से किस में है, गुण संधि, तो इसका आंसर हो जाएगा गन प्लस इस, है ना, तो आंसर आपका जो है डी सही हो जाएगा। अगला है कि प्रथम क्रमागत 3 सम संख्याओं का, ये आपका मैथ का क्वेश्चन दिया गया, आगे बढ़ेंगे। बिहार के किस जिले को लीची उद्योग के नाम से दोस्तों जाने जाते हैं किस उद्योग को, तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा मुजफ्फरपुर जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 58 का सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए बोला है कि CISF और BSF द्वारा पूर्व अग्निवीरों के लिए कांस्टेबल की कितनी प्रतिशत नौकरियां जो है आरक्षित की गई हैं, तो ये आपको हो जाएगा 10%। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। बिहार का प्राचीन इतिहास विशेष रूप से उदार और गौरवान्वित है ना, गौरवान्वित है। यहाँ उनके महत्वपूर्ण साम्राज्यों का केंद्र रहा है।
जिसमें कौन सा एक साम्राज्य शामिल नहीं था? कौन सा साम्राज्य इसमें आपका शामिल नहीं था? तो चालुक्य साम्राज्य दोस्तों इसमें आपका शामिल नहीं था। बाकी देखेंगे तो आपका मौर्य साम्राज्य, पाल साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य इसमें आपका शामिल था। निम्न में से अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, इनमें से आपका कौन सा अवशिष्ट पर्वत का एक उदाहरण है? तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बरलख डॉम पर्वत है ना, ऑप्शन नंबर डी। सूर्य तथा क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित ग्रहों में कौन सा ग्रह जो है शामिल नहीं है? कौन सा ग्रह दोस्तों इसमें आपका शामिल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा शनि दोस्तों, आपका नहीं है शनि, बाकी मंगल है, बुध है और शुक्र भी इसमें आपका शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न है कि समुद्र समीर कहा जाता है किसको? समुद्र समीर किसको कहते हैं? तो दोस्तों ये कहते हैं वायु समुद्र से स्थल की ओर चलनी, है ना, चलती है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 63 का ये जो है सही उत्तर हो जाएगा। आते अगले प्रश्न बोला कि कोपेन के अनुसार जलवायु वर्गीकरण में आर्द्र जलवायु को बड़े अक्षर से निरूपित किया गया है, जिसमें कौन सा अक्षर जो है शासित कौन सा अक्षर दोस्तों इसमें देखेंगे तो शामिल नहीं है, है ना, इनमें से आपका कौन सा शामिल नहीं है? तो कोपेन के अनुसार पूछ रहा है। तो 64 का आंसर देखेंगे तो आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बी नहीं है, बाकी ए है, ई है और डी भी इसमें आपका शामिल है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई, जिसमें अध्यक्ष कौन थे? पटना में हुआ तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए 65 का सही आंसर देखेंगे तो आपके आचार्य नरेंद्र देव हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर जो है 65 का बी होगा, आचार्य नरेंद्र देव। वर्ष 2020 के अनुसार बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो ये आपको 5301 किलोमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे 66 का तो सी होगा। अगला है बिंदु 2 से 7 2 7 4 1 और -2 6 से बना त्रिभुज होगा। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 67 का देखेंगे तो आपका समकोण त्रिभुज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, समकोण। अगला कि मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है, वे संबंधित थे, किससे संबंधित थे बताइएगा। तो देखिए भारतीय मूल की पारसी नागरिक, है ना, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 68 का जो है ए सही आंसर होगा। वर्ष 2024 को इसरो ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तकनीक के माध्यम से किस तरल रॉकेट इंजन का सफल जो है प्रशिक्षण किया है? सफल प्रशिक्षण किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका PS4 इंजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही होगा। संसद का पहला घंटा प्रश्नकाल का होता है, जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 3 प्रकार का हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 70 का देखेंगे तो बी जो है सही होगा, 3 प्रकार का। नेक्स्ट हमारा है कि अशोक मेहता समिति की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थाओं पर एक समिति का गठन किया गया। इसके कब जो है इसने जो है कब अपनी रिपोर्ट सौंपी थी? इसने दोस्तों जो है अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? तो इसका आंसर देखेंगे तो आपको 1978 में जो है अपना रिपोर्ट सौंपी थी, ऑप्शन नंबर जो है 71 का सी होगा, 1978 में जो है रिपोर्ट सौंपा गया था। अगला प्रश्न है कि जीरोथैल्मिया रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे 73 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, विटामिन ए की कमी से, ठीक है। तो इसका आंसर देखेंगे तो विटामिन ए की कमी से हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी भी होता है। विटामिन सी की कमी आप देखें तो आपका हो जाएगा स्कर्बिक हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी INF के साथ सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं है? सम इलेक्ट्रॉनिक दोस्तों नहीं है। तो 73 का आंसर देखें तो आपका O2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP में कितने जल की मात्रा होती है? इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा, 1/2 H2O हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है सही होगा। नेक्स्ट कि एक सिक्के के 2 बार उछाला जाता है, यदि E और F क्रमशः पहले और दूसरे उछाल में चित यानी हेड आने की घटना को दर्शाते हैं तो किसके बराबर हैं? तो 76 का आंसर देखेंगे तो आपका 1/4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 77 नंबर। देखिए दोस्तों बोल रहा है कि लॉर्ड हार्डिंग के समय वर्ष 1911 में बंगाल विभाजन रद्द किया गया तथा राजधानी स्थानांतरित किया गया था। देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे तो करेक्ट आंसर 77 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी,
कलकत्ता से जो है दिल्ली स्थानांतरित किया गया था राजधानी, ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा। रुपए की परिवर्तनीयता का तात्पर्य है, रुपए की परिवर्तनीयता का तात्पर्य है, तो देखिए 78 का देखेंगे तो रुपए तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं का आपस में आज़ादी से परिवर्तन की अनुमति देना, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए जो है सही होगा। भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर जो है नियुक्त किया था, ब्रांड एम्बेसडर, तो देखिए यह आपको हो जाएगा परंपरा ठाकुर जो है सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए राइट होगा। वर्ष 2023-24 के मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कौन सी है, भारत का स्थान जो है कौन सी है, तो ये आपका 134वां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन और केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय की विलय मंजूरी के बाद राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई है, कौन से वर्ष में किया गया है दोस्तों, तो ये किया गया है 2019 में किया गया है, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा 2019। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन चलाया गया है कौन सा, देखिए 82 का सही आंसर आप देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा ऑपरेशन गंगा जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा ऑपरेशन गंगा। भारत में ग्रे क्रांति किससे संबंधित है, अब देखिए ग्रे क्रांति की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा उर्वरक उत्पादन से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। पेट्रोलियम की बात करते हैं तो आई थिंक काला ब्लैक यानी काली क्रांति से आई थिंक होना चाहिए, ठीक है। आगे हम देखेंगे, अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किए जाने का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में है, तो ये आपको हो जाएगा अनुच्छेद 110 में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 123 की बात करते हैं तो राष्ट्रपति द्वारा जो है अध्यादेश जारी किया जाता है, ये आप अच्छे से याद रखिएगा। भारत का विश्व में प्राकृतिक रबड़ उत्पादन में कौन सा स्थान प्राप्त है, अब देखिए रबर के मामले में आप देखेंगे तो आपका तीसरा स्थान प्राप्त है, ऑप्शन नंबर जो है 85 का बी होगा, तीसरा स्थान जो है प्राप्त है। अगला है किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी, इसलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून जो है कहा गया है। ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और इसका आंसर आप लोगों ने कर दिया होगा। इसका सही आंसर आप देखेंगे तो आपको हो जाएगा रोलेट एक्ट हो जाएगा या फिर रोलेट अधिनियम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आई थिंक मेरे अनुसार ये आपका 1919 में आया हुआ था, तो ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा, 1919 में ही होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा क्वेश्चन है बोला कि पर्वतों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है, विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत होती है, तो 87 का आंसर देखेंगे तो आपका ओरोलॉजी जो है सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है, तो ये लिखा गया है आपका डार्विन के द्वारा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा डार्विन। हाल ही में कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने वाला पहला भारत यानी पहला राज्य जो है बन गया है भारत का पहला राज्य, तो ये आपका है उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी। मानव का पसीने उत्सर्जित होता है किस ग्रंथि से, तो इसका आंसर हो जाएगा 90 का देखेंगे तो आपको हो जाएगा श्वेत ग्रंथि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा श्वेत ग्रंथि। विश्व की सबसे महंगी मुद्रा निम्न देशों में से किसका है, अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है। 92 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा कुवैती दिनार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा कुवैती दिनार। आते हैं अगले प्रश्न पे, बोला कि प्रतिहार वंशी महेंद्र पाल प्रथम ने लेखक राजशेखर को संरक्षण दिया था। निम्नलिखित पुस्तकों में से लेखक राजशेखर से संबंधित पुस्तक नहीं है, कौन सा दोस्तों नहीं है, देखिए आपका सूर्य शतक नहीं है, बाकी काव्य मीमांसा है, कर्पूर मंजरी है और लिखा गया है विद्वसल भंजिका जो है आपका शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारतीय जीवन बीमा निगम से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा आरोग्य संजीवनी दोस्तों आपका नहीं है, बाकी जीवन आनंद है, जीवन उमंग है, जीवन लाभ भी इसमें आपका शामिल है। मणिपुर में संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था या फिर क्या है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैतेई और आदिवासी समुदायों के बीच जातीय संघर्ष, ऑप्शन नंबर देखेंगे 95 का ए जो है सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि अविभाजित बिहार खनिज संपदा के दृष्टिकोण से भारत के सबसे धनी राज्यों में से एक था। विभाजन के बाद भारत में बिहार की स्थिति पायराइट भंडार में है, पायराइट भंडार में है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका 95% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा।
निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के नियुक्ति से संबंधित है? तो ये आपको हो जाएगा अनुच्छेद 155 हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी जो है सही होगा। निम्नलिखित में से कौन मूल्यह्रास को परिभाषित करता है? दोस्तों, मूल्यह्रास को कौन परिभाषित करता है? तो कि समय के साथ टूट फूट के कारण जो है उपकरणों का नुकसान। ऑप्शन नंबर जो है 98 का डी राइट आंसर होगा। आगे हमारा है अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न है, बोला कि पीनियल ग्रंथि उत्पन्न करती है पीनियल ग्रंथि। तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेलेटोनिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए जो है सही आंसर होगा। दोस्तों, हमने जो है 100 क्वेश्चन समाप्त कर दिया है। आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं कमेंट करके बताइएगा। इसके पहले का सारा सेट जो है आप रिवीजन करते रहिए ताकि आपका स्कोर बढ़ता रहे और क्वेश्चन आपको याद रहे, आप भूल ना जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।